स्वागत कर राजेश जी पार्षद साहब, दयाशंकर जहांगीर साहब का भगीरथ जी स्वागत करेंगे। आज मंडावा से पूछिया हो क्या है कार्यक्रम, जरा बता दें। यहाँ कुछ दिनों पहले डेथ हो गई थी नवलगढ़ में। उसका एक समाचार विभिन्न चैनलों पे चला था कि डी फ्रीज के अभाव में और डेड बॉडी को रखने की व्यवस्था नहीं थी। मंडावा से डी फ्रीज लेके आए थे, तो उन्होंने लगाया कि यहाँ भी अगर डी फ्रीज होता तो मंडावा से नहीं लाना पड़ता। उसी समाचार मात्र को पढ़ के मेरे भाई, मेरे मित्र मुकेश बुडानिया और इनके परिवार ने उस खबर को देखा, और खबर को देखने मात्र से इन्होंने स्वयं प्रेरित होके ये निर्णय लिया कि अपने परिवार की तरफ से वहाँ पे एक डी फ्रीज दिलवाया जाए। यहाँ की समिति से सहमति मांगी, इन्होंने शहर सहमति दे दी, तो हमारे बुडानिया परिवार ने यहाँ पे आज डी फ्रीज दिया। और मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि जननी जने तो है साधन के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांधड़ी मत गवाजे नूर। तो हमें तो अच्छी तरह से वाकिफ हुई इस परिवार से। ये परिवार हर अच्छे कार्य में निरंतर सहयोग करता रहता है, और आप भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक खबर मात्र को पढ़ने से ही इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर एक काम किया है, तो इनकी भावना कैसी होगी। इनको किसी ने कहा नहीं कि यहाँ पे डी फ्रीज दिलवाना है, बस ये खबर मात्र को पढ़ के इन्होंने निर्णय कर लिया। तो इनकी भावना बहुत अच्छी है, और मैं इस अवसर पे हमारे आदरणीय चाचा जी दयानारायण जी बुडानिया को नमन करता हूँ, और समस्त बुडानिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बताओ, आज डी फ्रीज दिया हो नवलगढ़ में। आज अंकल जी जयनारायण जी बुडानिया जी की पुण्यतिथि पर उनके परिवार द्वारा मेरे मित्र ने जो और परिवार ने जो ये डी फ्रीज दिया है, जो आपके पत्रकार महोदय सब सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज आया था, उस दिन बाद में ये दिमाग में इन्होंने कर लिया था कि अपने को इस बार पुण्यतिथि पे और डी फ्रीज देना है, जिसकी सहमति यहाँ की समिति ने दे दी थी, और वो तुरंत डिसीजन लेके हमने ये फ्रीज मंगवा के दे दिया। और आगे भी मैं तो ये उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त से और इस परिवार से कि कोई भी अगर नर सेवा होगी, कोई भी सोशल वर्क होगा, उसमें ये परिवार हमेशा अग्रणी रहेगा और हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगा, और जो भी पुण्य कार्य होगा उसमें इनकी पूरी भागीदारी रहेगी। बता दो थोड़ा कार्यक्रम। आज इस बहुत ही पवित्र और पुण्य स्थली पर मोक्ष धाम में बुडानिया परिवार के माध्यम से एक डी फ्रीज प्राप्त हुआ है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के पुण्य कार्य तो जीवन पर्यंत करते रहें। जीवन में जो लोग भामाशाह के रूप में काम करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनका परिवार सुखी रहे, खुशी रहे, स्वस्थ रहे। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन और है, स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी की पुण्यतिथि है। इस पुण्य अवसर पर बुडानिया परिवार के द्वारा जो सदकाम किया गया है, इसके लिए पूरा नवलगढ़ आपका आभारी है, और मैं पूरी नवलगढ़ की जनता को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस पुण्य दिन पर, भंडारी जी की पुण्यतिथि पर एक अच्छा काम आपने किया है। हम सब लोग आपके आभारी हैं, और पूरे नवलगढ़ की जनता को, जो मेरी जन्मभूमि की जनता भी है, सबको इस बात के लिए विश्वास दिला सकता हूं कि पिछले 30 साल से, जब से मैं इस राजनीतिक जीवन में हूं, कभी भी नवलगढ़ का कोई व्यक्ति मेरे पास आया होगा और मेरे यहाँ से निराश होकर नहीं आया गया होगा। अब पूरे जिले में काम करने का मौका मिल रहा है। राजनीति में सफलता असफलता चलती रहती है, पर जो लोग निस्वार्थ भाव से राजनीति करते हैं, उनके लिए हार और जीत कोई मायना नहीं रखती। जैसी भी हालत में रहे हों, मैं 5 साल लगातार हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर उनके आदेशों की पालना करूंगा, और सरकारों के माध्यम से जितना विकास नवलगढ़ का मुझसे बन पाएगा, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना हूं। चुनाव के बाद में कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा है, बूस्ट करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता और निराशा तब आनी चाहिए जब कार्यकर्ता खुद निराश होकर हमारे बीच में से विमुख हो जाए। मैं चलकर आपके बीच में आया हूँ,
और हमेशा इसी प्रकार आता जाता रहूंगा। बहुत जल्दी हम एक धन्यवाद यात्रा भी निकालने वाले हैं नवलगढ़ में। एक एक कार्यकर्ता को मोटिवेट करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और इस बात का विश्वास दिलवाऊंगा कि मैं 5 साल लगातार, और 5 साल नहीं, जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से इसी प्रकार काम करता रहूंगा। ऐसा विश्वास मैं कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद।